स्वागत है आप सभी एक और नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो सीरीज़ है आज से चालू कुछ दिन पहले चालू हो चुकी है। तो अगर डायरेक्ट किस लेक्चर पे आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इससे पहले जो लेक्चर मैं बना चुका हूँ जिसमें बेसिक मैंने आपको ट्रेनिंग का बताया है उनको आप सीखें, उसके बाद यहाँ आएँ। अगर आप थोड़े से एडवांस हो तो इस लेक्चर पर आ सकते हैं, वरना ऐसे इश्यू पहले आप उन वेब वीडियोज़ को देखें उसके बाद यहाँ पर आएँ, बिकॉज इसके अंदर आपको कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जिनको कि हम बताएंगे। हाँ, नीचे बेसिक लिखा है बिकॉज इनके बारे में थोड़ी भी आपको बेसिक डिटेल्स दी जाएगी। इसके बाद जो एडवांस टॉपिक्स हैं इनकी जो एडवांस फॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको थोड़े टाइम बाद बताया जाएगा अगली वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं आज के टॉपिक्स हैं वो ऑर्डर फ्लो, ओ एफ जिसको कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ओ बी एंड एफ वी जी आई एफ वी जी बी पी आर का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आज दी जाएगी। आज मैं आपको सबसे पहले टॉपिक है आपको एफ वी जीज एफ जी नहीं आपको ऑर्डर फ्लो से समझाता हूँ। चलते हैं अपने चार्ट की ओर। ये जो हमारा चार्ट है ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। आज मार्केट बंद है, आज मार्केट बंद है। पहले आप समझिए कि ये ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक ये बनते कैसे हैं। आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रैक्टल नेचर के अंदर ऑर्डर फ्लो, और एक मिनट में आपको पहले दिखाता हूँ चार्ट पर बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो होता क्या है। देखो पहले ऑर्डर ब्लॉक देखिए। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल जिसने अपने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी या फिर प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को स्वीप किया होता है। ये प्रीवियस कैंडल और ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल और ये हमारी कैंडल के नीचे की विक और ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक की विक। ये जो हमारी कैंडल है इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये नॉर्मल नॉलेज थी देखने के लिए, बट लॉजिकल नॉलेज, लॉजिकल जो टॉपिक, लॉजिकल जो बात है इसकी वो आपको अब बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली उस कैंडल को कहा जाता है जिसके बाद मार्केट के अंदर एग्रेसिवली मूव आया हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर ये कैंडल, यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से। इस कैंडल ने इस वाली कैंडल का ये लो है उसको स्वीप किया है, ठीक है, स्वीप किया है। और जिस इस कैंडल के पास सीधे मार्केट के अंदर एक एग्रेसिवली मूव आया हो, मतलब कि फास्ट मूवमेंट आई हो। ये फास्ट मूवमेंट है, ये देखो ये फास्ट मूवमेंट, इस फास्ट मोमेंटम को भी हम ऑर्डर, इस फास्ट मोमेंटम की जो लास्ट कैंडल होती है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर स्मार्ट मनी अपनी एंट्रीज को चलते हैं। वैसे जो एक्चुअल में उनकी एंट्री होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक से जो पिछली वाली कैंडल होती हैं ये, इनके अंदर उनके ऑर्डर्स लगे होते हैं। एग्रेसिव मूव जब आता है उस कैंडल से, उस मूव से पहले वाली लास्ट डिफरेंट कलर मैटर नहीं करता, सबसे लास्ट वाली जो कैंडल होती है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। सो अब एक्चुअल में ये बनते क्यों हैं इसके ऊपर चलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल दिखती कैसी है मैंने आपको बताया, बट ये बनते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। कि स्मार्ट मनी जो मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर जो मार्केट लोग चलाते हैं एक्चुअली वो स्मार्ट मनी होते हैं जिनके पास 20,000 लॉट, 1 लाख लॉट, 2 लाख लॉट होते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो मार्केट को चलाते हैं, तो उनके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो हमारी तरह एक या 2 लॉट सेल से बाय नहीं करते, उनके पास हैवी क्वांटिटी होती है। उसको जब वो बाय या फिर शॉर्ट करते हैं तो उनके लिए फिर उन्हें बायर्स और सेलर्स भी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले कैंडल्स के जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कैंडल क्यों बनती है। उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी के बारे में बताया था, जिसकी मैंने कहा था कि अगर मार्केट के अंदर मुझे 10 क्वांटिटी खरीदनी तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ 10 क्वांटिटी किसी भी चीज़ की खरीदने, 10 क्वांटिटी किसी भी चीज़ की खरीदने के लिए, तो मुझे उसके लिए फिर वहाँ पर सेलर्स भी चाहिए, क्योंकि मैं खरीदने आया हूँ किसी बाजार के अंदर। जब तक वहाँ पर मुझे कोई 10 क्वांटिटी बेचने वाला नहीं होगा तो मेरे पास कोई भी लेन देन वहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो इसी वजह से स्मार्ट मनी को भी लिक्विडिटी चाहिए होती है अपने ऑर्डर्स को लगाने के लिए। जो जिस जगह पर जिस स्विंग्स के अंदर वो अपने ऑर्डर्स को लगाते हैं उसे हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, जिसमें ऑर्डर फ्लो किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, मार्केट यहाँ से गिरा फिर ये उठा है, सेल साइड का जो ऑर्डर फ्लो होगा वो ये होगा। इस स्विंग को हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, बिकॉज जो स्मार्ट मनी है अपने ऑर्डर्स कभी भी इस स्विंग में अंदर डालती है। जब भी मार्केट एग्रेसिवली स्मार्ट मनी को जब भी आपको शॉर्ट करना होगा, मतलब सेल करना हो, तो वो अपनी जो बाइंग वाला स्विंग होता है उसके अंदर अपने ऑर्डर फ्लोस को डालते हैं, अपने ऑर्डर्स को डालते हैं। और जो जब उनको बाय करनी हो तो सेल साइड वाले के अंदर डालते हैं। और फैक्टर नेचर की मदद से ऑर्डर फ्लो और जो ऑर्डर ब्लॉक दोनों एक चीज़ होती हैं। इसको आप मार्क कर लो 1 आवर है। जब मैं इसको फैक्टर की मदद से अब इसको बड़े टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैंडल्स तो देखने को मिलेंगी। देखो सिंगल कैंडल भी नहीं है, एक ही कैंडल है, बट यहाँ पे कुछ कैंडल है,
तो इस वजह से ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर फ्लो में एक्चुअली ज़्यादातर टाइम तो एक ही होता है। बिकॉज देखो, अब जैसे मैं यहाँ पर ये जो कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस की जो लिक्विड है उसको स्वीप किया है और नीचे की तरफ मूव दिया है, तो मैं इसको मार्क करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की तरह, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्यों? क्योंकि इसने अपनी प्रीवियस जो कैंडल थी उनकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है एंड यहाँ से एग्रेसिवली मूव आया, तो हमारे चांसेस है कि मार्केट को जब दोबारा स्मार्ट मनी को कहीं से शॉर्ट करना हो तो वो यही लेवल होगी। जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो हमें एक और डाउन साइड की तरफ मूव मिलेगा, कुछ यहाँ तक अगले ऑर्डर ब्लॉक्स तक, ठीक है। कहाँ तक होगा वो अपने बायर्स के अंदर बताया जाएगा, बिकॉज एक मार्केट के अंदर एक लैग के अंदर ये जो स्विंग है इसको हम लैग भी कहते हैं। इसके अंदर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, जैसे कि एक येरा एक येरा एक येरा। अब इसके अंदर कंफ्यूजन जो होता है कि यूज कौन से वाले करना, तो उसको हम क्लियरिटी बायर्स से देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये 2 आवर का है, यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम, इसको टाइम फ्रेम में अब इस टाइम फ्रेम को मैं छोटा करूँगा ऐसा 5 मिनट, तो अब देखना ये ऑर्डर फ्लो में बदल चुका होगा। एक मिनट, शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। जी हाँ, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखो, जो ऑर्डर ब्लॉक था 2 आवर का, वो हमारे 15 मिनट पर एक ऑर्डर फ्लो बना है। स्विंग्स को ये ऑर्डर फ्लो कहते हैं। जैसे ये एक स्विंग बना, बस प्रीवियस जो है वो स्वीप होना चाहिए हमारे पास, इसको स्वीप किया गया है, देन इसको हम ऑर्डर फ्लो कहेंगे। ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक दोनों की बात अलग होती है, एक ही होती है, बस टाइम फ्रेम्स का फ़र्क पड़ता है। फैक्टर की नेचर की मदद से हम ऑर्डर ब्लॉक की ऑर्डर फ्लो है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ऑर्डर फ्लो जो होता है उसमें रियली को मार्क किया जाता है, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है उसके अंदर सिंगल कैंडल्स को मार्क किया। ये ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर फ्लो पूरा था। रिफाइन मतलब होता है कि किसी भी इतने अब जितने कि मैं इतनी बड़ी जोन के अंदर एंट्री तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए इस जो ये जोन बचा है इसको मैं छोटा करूँगा, डिफाइन करूँगा। उसको डिफाइन करना कहते हैं। डिफाइन के अंदर सबसे ज़्यादा उस लेवल को पकड़ा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होती है प्रीवियस लेवल्स को। जैसे कि ये पूरा जो स्विंग है इसके अंदर मुझे वो देखना है जो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर ये छोटा था, क्योंकि इसके अंदर मुझे वो चीज़ें मिली जो कि मुझे इसके अंदर चाहिए थी। प्रीवियस जो स्विंग थे उसकी लिक्विड स्वीप भी, और एक बड़े टाइम फ्रेम पर जाके देखा तो इसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ दिस मार्केट। आई होप आपको जो ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो जो टॉपिक सब क्लियर हो चुके होंगे। ये मैंने बेसिक चीज़ें के बारे में आपको नॉलेज दी, अभी एडवांस तो आपके आगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, किल जोन्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ, इस तरीके से आपको नोट्स बना देता हूँ जिसको आप भी अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। देखो, जब भी मार्केट इस तरीके से गिरते, मैंने आपको सेल साइड में बताया था, अभी बाय साइड में बताता हूँ। इस तरीके से उठे, एग्रेसिव सेल भी यूँ करके होते थे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा उठ रहा था, ये अचानक से उठा है। जो अचानक से उठा है मतलब इसका मतलब है इस वाले लेग के अंदर, इस वाले ये दिख रहा है, इस वाले लेग के अंदर स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स होंगे। इसलिए कहते हैं कि ऑर्डर फ्लो एग्रेसिवली मूव आने वाले, जो एग्रेसिवली मूव आया होता है, बुल ट्रेंड आया होता है, उसकी लास्ट कैंडल, डिफरेंट कलर कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बिकॉज मार्केट के अंदर जो बायर स्मार्ट मनी होती है उनको अपने ऑर्डर्स लगाने के लिए से बाय साइड के सेल साइड वाले पुल बैक्स के अंदर अपने ऑर्डर्स लगाते हैं, तो ये जो होगा ना इसको ऑर्डर फ्लो कहेंगे। और जब हम टाइम फ्रेम बड़ा कर देंगे तो यही हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है। तो यहाँ पर इसको अभी हम हटा देता हूँ, मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक बता रहा था। तो ये जो मूव आया है एग्रेसिवली, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल होगी जिसने कि इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी को स्वीप किया होगा। इस वाले स्विंग, ये वाला स्विंग लिक्विडिटी स्वीप होना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर रिटेलर्स की एंट्री होती है। इनके ऑर्डर्स यहाँ पे बाइंग के थे, जब उनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं तो फिर जो बाइंग ऑर्डर होता है अपने आप सेल ऑर्डर के अंदर होता है, बदल जाता है। जब यहाँ पे सेल ऑर्डर आए तब इनके पास वो म्यूचुअल पावर आई जिसकी वजह से मार्केट इतना ऊपर लेके जा पाए। आपको ऑर्डर्स के बारे में बता दूं, जब भी आप किसी बाय ऑर्डर आप MT5 पे जब ट्रेड करोगे, हम आप अपना ऑर्डर बाय साइड का लगोगे, जब अपना स्टॉप लॉस है उस ऑर्डर को हटाओगे तो अपने आप सेल साइड के ऑर्डर में बदल जाएगा। तो मार्केट के अंदर जब भी आप किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो ऑर्डर चेंज होता है दूसरे ऑर्डर में। जैसे मैं आपको बता दूं छोटे से एग्जाम्पल के साथ, एक ट्रेड लाइन है, इसके ऊपर मार्केट इस तरीके से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे स्मार्ट मनी को यहाँ पर अब शॉर्ट करना है, ठीक है। जब उसको शॉर्ट करना तो मार्केट को उसको बायर्स चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। तो इस जगह पर लोग क्या करेंगे, बाय, इस पर बाय और इस पर बाय। यहाँ से जब शॉर्ट आया तो यहाँ पर जो बाय कर रहे थे ना उनके यहाँ पर सेल ऑर्डर लगे थे, स्टॉप लॉस लगे थे। जब उनके जो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, इन्होंने खरीद रखा था, जब ये इनकी पोजीशन हटेंगे तो अपने आप मतलब उन्होंने बेच ही दूंगी, तो उनकी जो ये जो पोजीशन थी वो अपने आप सेल ऑर्डर्स में आ जाएंगे, जिसकी वजह से
अब देखो यहाँ पे स्मार्ट ने शॉर्ट किया है, उसकी वजह से मार्केट गिरा एक तो, और इनकी जो बाय पोजीशन वो भी शेयर में जाएगी, इस वजह से और ज़्यादा तेजी से मार्केट गिरता है। एग्रेसिव मूव्स आते हैं मार्केट के अंदर। ये लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं एडवांस। अभी तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, और लिक्विडिटी आप कह सकते हो कि जैसे गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है पर चलने के लिए, उससे मार्केट को लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। ऑर्डर फ्लो कलर मैटर नहीं करता, वो तो रूल्स के अंदर कह देते हैं कि डिफरेंट कलर कैंडल, बट कलर मैटर नहीं करता है, बिकॉज आप पैटर्न नीचे के जाओगे तो भी कलर आपको मतलब बदलते हुए दिखेंगे। कैंडल ट्रेंड दिखेगी, ट्रेंड ही पूरा कलर कैंडल दिख जाएगा। तो नियम क्या है, ये स्वीप होना चाहिए पिछला स्विंग, या फिर यहाँ पे जो कैंडल है, रुको, ये जो कैंडल है इसकी जो विक है वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, यूँ, ये यूँ ही होनी चाहिए। इस कैंडल से पीछे वाली 5 से 10-15 कैंडल्स की लिक्विडिटी ये ले ले, तो ये वैलिड है, तो ये बड़ा मूव आ पाएगा, वरना मूव नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो कैंडल है इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को अभी भी कहते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिखूंगा, पूरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिखूंगा वो भी। ओके, एंड सेल साइड के अंदर भी मैं बना देता हूँ, आप नोट्स में लिख लेना। ये लिक्विडिटी स्वीप को मैं एल एस क्यू लिखता हूँ। ओके, लिक्विडिटी स्वीप एल एस क्यू, एंड सेल साइड की साइड में होता है कुछ इस तरीके, जब मार्केट इस तरीके से आ रहा होता है फिर हो जाता है। यहाँ पर देखो, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर एक कैंडल थी जिसने ये रेड कलर मान लो, कलर मैटर नहीं करता, मैं पहले ही बता दूँ आपको, इस तरीके से कुछ। तो इस वाली कैंडल ने अपने जो प्रीवियस स्विंग्स थे यू मान लो, इसकी सिलिक्विडिटी स्वीप की, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्वीप हुआ हमारे पास, दैट्स व्हाई दिस इज द वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एंड मार्केट एग्रेसिवली। बॉर्डर ब्लॉक के बाद कम से इतना बड़ा मूव ना है, तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि इस बड़े इस तरीके की कैंडल बने, इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंडल, तभी वो ऑर्डर ब्लॉक बनना नहीं है। ठीक है, और फिर तो बिल्कुल ईजी में आगे कर दूंगा कि आपको बेरिश एंड बुलिश एंगल्स मिल जाएंगे डायरेक्ट। ओके एवरीवन, ऑर्डर ब्लॉक जो है आपका क्लियर हो गया होगा। ये मैं आपको बस थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ उनका, ऑर्डर ब्लॉक की जो और भी ज़्यादा एडवांस जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। मैं बस आपको एंट्रीज बता रहा हूँ, जो स्मार्ट मनी एंट्री किस तरीके से करती है। एंड अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवरेज होगा, चार्ट डिस्प्ले के चलता हूँ आपको। इसका जो हमारा पहला टॉपिक है ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर फ्लो, की दोनों ही कंप्लीट कर दिए मैंने। ऑर्डर फ्लो को और एक बार डिटेल में बताते हैं हम आपको। ऑर्डर फ्लो कहते हैं, ये नोट्स बना लेना बस आप, ठीक है, इस तरीके। अब ये जो स्विंग होगा ना, इसको हम ऑर्डर फ्लो कहेंगे, ये ऑर्डर फ्लो। और सेल साइड के अंदर इस तरीके से ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। ये स्वीप होनी चाहिए, ये प्रीवियस चीज़ें स्वीप होनी चाहिए, ये आईडीएम होगा। आईडीएम बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा होगा आपका, मैं उसके ऊपर एक और विस्तार में टॉपिक लेकर आऊँगा, वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि आईडीएम क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कहाँ है ये रहा, यहाँ पर आपको ऑर्डर फ्लो बताता हूँ। ये देखो, ये जो अचानक से गिरा है, आप कहोगे ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट हर ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, मैं आपको अभी बता दूँ। ऑर्डर ब्लॉक की कुछ कंडीशंस होती हैं तभी वो काम करता है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड कैसे करनी, मैंने आपको ये बताया ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। बट काम कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा ये आपको आगे पता चलेगा। now मैं आपको ऑर्डर फ्लो दिखा दूँ, ये ऑर्डर फ्लो है, ये जो है इस तरीके से, ये जो गिरा आना चाहिए इसको हम ऑर्डर फ्लो कहेंगे। और अगर यहाँ पे मार्केट एक बार आई हो रिट्रेस का, तो फिर इसको यूज़ जरूर किया होगा। और ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा ऑर्डर फ्लोज जो है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे ये था ऑर्डर फ्लो, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो था, इसको टैप किया मार्केट ऊपर चलेगी। और देखो, ये 2 कैंडल का ऑर्डर फ्लो, ये यार, ये ऑर्डर फ्लो,
ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल होती है, ऑर्डर फ्लो के अंदर 2 कैंडल होती है, मिनिमम 2 होती है, मैक्सिमम कितनी भी हो। ये ऑर्डर फ्लो, ठीक है, आपका ये ऑर्डर फ्लो, एक मिनट, ये ऑर्डर फ्लो नहीं है, ये भी नहीं है, एंड देखते हैं कहाँ है, ये रहे, देखो ये एग्रेसिवली मूव, ऑर्डर फ्लो, ठीक है। एक तेज मूव, मतलब एग्रेसिवली मूव होता है, तेजी से मूवमेंट आए, ठीक है, उसको कहते हैं। टैब होता तो फिर यहाँ से जाता भी बिकॉज, बट यहाँ पे एक और हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल गया था, ठीक है, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऐसे ही मार्केट इन्हीं से ऊपर या नीचे होती है, इनके बिना ऊपर या नीचे हो नहीं सकती है, बट एक ही लेग में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। यूज़ कौन सा करना है कौन सा नहीं करना उसकी कंडीशन है वो आपको बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो एफवीजी है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, एफवीजी के ऊपर चलते हैं। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के बाद बनता है, इसलिए मैंने आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक बताया, उसके बाद एफवीजी। मार्केट के अंदर इस तरीके से मूवमेंट है, ये मूव आया, यहाँ पर कैंडल बनेगी, मैं इस स्लैब को आपको जूम करके यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो है इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस पूरे लैब को यहाँ बना के दिखाता हूँ, देखो फर्स्ट कैंडल की ग्रीन, कलर मैटर नहीं करता, पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। फैक्टर नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर अगर ध्यान से कर पाओ तो उसको ज़्यादा करना। सेकंड कैंडल क्योंकि बिकॉज मार्केट में एग्रेसिवली मूव आएगा, इसलिए बॉर्डर ब्लॉक है, ओके। अब ये देखो विक बना देता हूँ मैं, इनकी सुंदर सी कैंडल बनाएंगे यार। ये बन गई विक, ये बन गई विक, चला बड़ी होगी यार, ठीक है। इसकी भी हम देखो जरा, एफवीजी जो होता है उसको कहते हैं फुल फॉर्म फेयर वैल्यू गैप। जब भी मार्केट के अंदर एग्रेसिव मूव होते हैं तो मार्केट कुछ कैंडल्स के बीच में गैप बनाती हुई जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको गैप दिख रहा हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके जो बीच के गैप हो ना, इसको कहते हैं एफवीजी। कलर चेंज कर देता हूँ, इसको हम एफवीजी कहते हैं। मिनट, इसको हम एफवीजी कहते हैं, ठीक है। और कलर कैंडल के कलर्स मैटर नहीं करते, किसी भी कलर, किसी भी कैंडल्स के कलर मैटर नहीं करते हैं, बस अब देखो 3 कैंडल के बीच का गैप कहलाएगा एफवीजी। आप ऐसा नहीं कि चौथी कैंडल यहाँ पे बन जाए तो उसके बीच का गैप कैंडल चेंज करके फिर वो यहाँ पर अलग है, तो एक अलग है, ऐसे ही अगर एक और बन जाए तो फिर वो अलग है, ये इसके और इसके बीच का फिर ये अलग है, ठीक है। ऐसे ही आपको मल्टीपल दिख जाएंगे, हर एक लेग के अंदर बहुत सारे एफवीजी दिख जाएंगे। आप इसको कंडीशन दिखा दो, पहले आपको इसको चार्ट पे दिखा दूँ फिर इसकी कंडीशन को दिखाता हूँ। चार्ट पे लेके चलते हैं हम, देखो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के बाद ही बनेंगे हमेशा। ये देखो यहाँ पर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप, पिछली वाली की भी स्वीप, उसके बाद बना यहाँ पे ये गैप, इस गैप को कहते हैं एफवीजी। इसके बाद बना, इसे कहते हैं हम एफवीजी। मार्केट टैप किया, मार्केट ऊपर, इसको एफवीजी नहीं कहते, इसको एक ब्लॉक कहते हैं, इसको हम पीवी, कुछ पीवी उसका नाम है, फुल नाम मैं उसको भूल गया, बट नॉट प्रॉब्लम। ये भी हमारे पास ब्लॉक होता है, इसको भी हम एडवांस के अंदर पढ़ेंगे, अभी नहीं, क्योंकि इसके बनने की वजह होती है। एफवीजी इसको दिखा रहा हूँ आपको, देखो एफवीजी, एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक का जो साइज होता है ना वो मैटर नहीं करता, वो चाहे आपका इतना सा भी हो चाहे इतना बड़ा भी हो, काम दोनों सेम करते हैं, बिकॉज इनके अंदर ऑर्डर्स लगे होते हैं और ये लिक्विडिटी की तरह काम भी करते हैं। लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो ये एफवीजी, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल के बीच का गैप एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, एफवीजी, एफवीजी,
एंड एफ वी जी। इसी तरीके से एक ही लाइन के अंदर आप मल्टीपल एफपीजीज को मिलेंगे। एफपीजीज की सिंपल सी डेफिनेशन है, तो कैंडल्स के 3 कैंडल्स के बीच का गैप जो होता है, कलर मैटर नहीं करता, उनके बीच के गैप को हम एफवीजी कहते हैं। ये तो नॉर्मल थी एफवीजी की डेफिनेशन। बनता क्यों है? बिकॉज मार्केट में जब एग्रेसिवली मूव आते हैं, जब बड़े ऑर्डर्स लगाए जाते हैं, तो मार्केट अचानक तेजी से भागता है, तो बीच में एफवीजी बनाते हुए जाता है, ताकि मार्केट में फिल करने दोबारा आ सके। ये ऑर्डर्स होते हैं एक्चुअल में, ये डिमांड एंड सप्लाई वाले टॉपिक्स हैं, उनके अंदर आपको समझाया जाएगा। मैं आपको इसकी कंडीशंस बताता हूँ। अब मान लो कि ये जो कैंडल है ये यूँ हो जाए, ठीक है, इस वाली कैंडल को पूरी तरीके से आ जाए, इनसाइड बार में आ जाए, फिर ये यूँ, और ये वाली इस तरीके से कुछ ऐसे। नाउ ये वाली कैंडल यहाँ, अब इस कंडीशन के अंदर ये एफवीजी नहीं हुआ। एक मैं आपको पूरा शुरू से बना के दिखाता हूँ। ओके गाइस, मैंने वो हटा दिया है। एंड ये सेकंड कंडीशन ऑफ द एफजी ये होगी कि यहाँ पर जब ये ऐसा हो जाए कि इस कैंडल को अंदर एक कैंडल बन जाए, जिसको इनसाइड बार कैंडल कहते हैं। और ये मदर कैंडल इसलिए क्योंकि इसी कैंडल के इस वाली कैंडल ने ना ऊपर क्लोजिंग दी है ना नीचे आई है, बस इसी के अंदर ओपन हुई और इसी के अंदर बंद होगी। दैट्स वाई इसको हम इनसाइड बार कहेंगे एंड इसको मदर कैंडल कहेंगे। और जब इसके ऊपर ये वाली कैंडल क्लोजिंग होगी तब ये रियल कैंडल को माना जाएगा। बिकॉज मैंने आपको जो बताया था कैंडल कॉम्बिनेशन, मैंने आपको बताया कैंडल कॉम्बिनेशन, जब आप इसको मिलाओगे तो आपके सामने बन के आएगा हैमर, इस तरीके से कुछ ये एंड ये। इसको इसमें मिला दो, ये लिक्विडेट हो गए, इसके ऑर्डर लिक्विडेट हो गए, इनकी विक, इस विक को लो यहाँ पे लाओ, बन गया हैमर। ठीक है, तो इनसाइड बार है तो इसके मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने आपको कैंडल कॉम्बिनेशन में बताया, इसलिए मैंने कहा है कि जो भी इसको देख रहा हो डायरेक्ट वो इस पर ना आए। इससे पहले आपको मैंने बहुत कुछ सिखा चुका हूँ कैंडल्स के बारे में। आई थिंक मैं मोस्टली इम्पोर्टेंट जो नॉलेज है पहले दे चुका हूँ कैंडल्स के बारे में। इसकी वजह से जो भी इसको जानते कैंडल कॉम्बिनेशन को, उसमें कम तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए इस कंडीशन में ना ये एफबीजी हुआ। अगर आप इसको इस तरह लें तो नहीं है, इस तरीके से होगा ये एफबीजी। ठीक है, एफबीजी क्यों बनते हैं मार्केट के अंदर? एग्रेसिवली मूव जब बड़े प्लेयर्स आते हैं तो एफबीजी बनते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कब बनते हैं? और ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसा भी हो जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक, एक और कैंडल, फिर एक, देन एक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पर एफबीजी बन जाएगा। वरना ये वाली जो कैंडल ना, ये वाली इसको हटा देते हैं, वो कंडीशन नंबर बनती है। एंड सेकंड में ये यूं, और फिर ये इस तरह से। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, उसी के ऊपर एफबीजी। दोनों कंडीशंस के अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब इनको चार्ट पर दिखाते हैं, मदर कैंडल वाले को और इन दोनों को। ठीक है, ऑन द चार्ट आई होप यू मे अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से टू यू। ये देखो यहाँ पर कैंडल का साइज मैटर नहीं करता, गैप मैटर करते हैं। जैसे फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, ये एफबीजी। अब देखो मार्केट इस एफबीजी को यूज किया, सॉरी गाइस। ना देखो ये एफबीजी है, इसको यूज किया ऊपर का, लेकिन वापस इस एफबीजी को यूज तो किया है, बट बॉडी क्लोजिंग मैटर, मैंने आपको बताया था कि बॉडी क्लोजिंग हमेशा मैटर करती है। एक भी कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग नहीं की है, ये मैटर है। ठीक है, सो एक एंट्री यहाँ पर हुई, सेकंड एंट्री यहाँ पर भी आप कर सकते हो। और ये हमारे पास ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है कि पिछली बार जब हैमर आया था उठाने के लिए तो इसकी पावर नहीं थी, लेकिन इस बार जब आया है तो इसके पास ज़्यादा पावर है। ये कैंडल एनालिसिस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, कैंडल बॉडी एंड कैंडल्स की पावर्स की एनालिसिस जो होती है उनको मैं आपको बताऊंगा। अभी जो मैंने आपको नॉलेज दी है ये आप कह सकते हो ABCD, नहीं ABCD तो उससे पहले थी, ये मीनिंग्स हैं, सेंटेंसेस बनाना भी आपको सिखाएंगे हम, ठीक है। इंग्लिश के टीचर बन जाएंगे कभी। मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ, देखो अगर मज़ा आएगा। एफबीजी था, एफबीजी था, एफबीजीज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स, इन पर एंट्री होती है। जो थोड़ा एडवांस अगर वीडियो को देख रहे हो उनको बता दूँ, बिगनर्स थोड़ा सुन लेना बस। फर्स्ट स्टेप पर यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग आई है, जो मैंने आपको मोस्ट ऑफ पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। वो पैटर्न आया है, हैमर था, उठाने आया है। जो रेड कलर का है तुम कहोगे रेड कलर गिराता है बट यहाँ पर उठा है, बिकॉज बॉडी है, प्रेशर नीचे है, बुलिश प्रेशर है इसके अंदर। प्रेशर्स मैंने आपको कैंडल में बताया, बिकॉज बढ़िया वीडियो लेके आएंगे उनके ऊपर पे हम, ठीक है। लेकिन इस बार जब आया है इसको भी तोड़ दिया, और इस बात से देखो बुक वैल्यू, बुक वॉल्यूम, होल्डिंग वॉल्यूम जो है, होल्डिंग वॉल्यूम भी ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है, और जो नीचे वाला जो एफबीजी उसको भी टैप किया है, तो इस वजह से ये वाला ज़्यादा पावरफुल होगा। देखो यहाँ से मार्केट यहाँ पे आई, आई होप आपको एफबीजी जो है क्लियर हो चुका होगा। मदर कैंडल वाला जो था मैं उसको बताने आया था, मदर कैंडल का मुझे एफबीजी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है यार। हाँ ये देखो मदर कैंडल का फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, अब ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये भी, ये वाली इसके बाहर आई है। मतलब अगर आप, मैं एक मिनट में सबको हटा देता हूँ जरा, इनको भी, इनको तो देखो ये जो कैंडल है और इसके अंदर आती हैं ये कैंडल, बिकॉज हमारे पास जो कैंडल है इसकी जो रेंज है वो ये है। अब इस रेंज के अंदर की कैंडल वो इसके अंदर हुई, मतलब ये मदर कैंडल हुई उनकी 1 2 3 4 5, ये सारी इसके अंदर आती, इसके बाहर ये है। तो अब जो हम एफवीजी मार्क करेंगे ना वो ऐसे करेंगे, फर्स्ट के अंदर एंड हमारी ये यहाँ पर थी, तो ये थर्ड कैंडल, अभी हुआ एफवीजी। अब ये मत देखना कि भाई एफवीजी से गिरा नहीं उठ गया, उसको आपको बायस बताएंगे। बायस द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इट, बिकॉज वो आपको बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ये तो सिर्फ टूल्स हैं यूज़ करने के लिए, एंट्रीज के लिए, बट किस जगह पे कौन सा टूल यूज़ करना है वो आपको बायस बताएगा, डायरेक्शन बायर्स बताते हैं। मैंने आपको मदर कैंडल बताई कि मदर कैंडल है, मैंने आपको वहाँ पे एक ही थी जिसके अंदर इनसाइडर बार में एक ही थी, इनसाइड बार में 1 2 3 4 5 है। जब इसका लो टूटता हो गया क्लोजिंग की तो ये पेज हुआ फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल। मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ, मदर कैंडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है यार। देखो अभी कितनी, ये मदर कैंडल थी, वो रेंज में देखो इसके इतनी बड़ी रेंज बनाई है, कितना बड़ा टाइम फ्रेम है, 2 आवर की एक कैंडल है, जो इसी कैंडल के अंदर इस मार्केट ने साइड में रहा है, पूरा ऊपर ट्रेंड बना दिया उसी के अंदर। इसको मैं छोटे टाइम लेके जाऊँ तो यहाँ पूरा पूरा ट्रेंड दिखेगा, बिकॉज पैटर्न नीचे, ओके। इसी को मदर कैंडल कहते हैं। अब ये मदर कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल व्यू, इसको तोड़ा किसने, इस कैंडल को, इस कैंडल इसने तोड़ा, तो जो हमारा एवरेज बन के आ रहा है वो आएगा ये कुछ इतना, क्या फर्स्ट सेकंड ये थर्ड कैंडल। वही कैंडल इंपॉर्टेंट है जो इसको हाई या लो को तोड़ दे, ओपन लो को, ओपन या क्लोज की नहीं बात कर रहा हूँ, हाई या लो की क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और मदर कैंडल जो है मैं आपको बताता हूँ, तो मदर कैंडल ये देखो, अभी मदर कैंडल सबसे बढ़िया और सुंदर आ गई है। देखो अपन कहोगे इसके अंदर एवरेज है, बट इसके अंदर ये है तो इसको हम यूज़ करेंगे, बट ये मदर कैंडल है तो इसके अंदर देखो एक तो ये रही, ये रही, अब ये जितनी भी कैंडल है वो इसके इनसाइड बार में, और ये जितनी भी है इसके इनसाइड बार में, तो इसके जो कायदे कानून का जो एवरेज होगा ना वो होगा तुम्हारा फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, इसके आई को थोड़ा इसने, ये थर्ड कैंडल इतना बड़ा, 1 मिनट ज़्यादा, इतना बड़ा, ठीक है। क्योंकि जो हमारी फर्स्ट कैंडल ये थी, ये वाली, सेकंड कैंडल ये है,
इसके इनसाइड बार में, इसका मतलब सारी इसका पार्ट है, मदर कैंडल है, मदर कैंडल है, तो इसके जब हाई को तोड़ेगी, इस कैंडल ने तोड़ा, एपीजे हमारा यहाँ पे आ गया, सॉरी उधर हो जाए, एपीजे हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट बात है कि एक हमारे पास जो एडवांस जो ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स का ही जो एडवांस ब्लॉक होता है वो भी बना। तो और देखो एक और बता दूँ, जैसे मैं टॉपिक से ज़्यादा हट गया, ये हमेशा फिल होते हैं, नहीं बताऊंगा। एफपीजीज जो वैलिड होंगे ना लार्जर टाइम फ्रेम में, वो हमेशा फिल किए जाएंगे। तो एफपीजीज की वजह से मार्केट के अंदर ऑर्डर फिल होने रह जाते हैं। हम देखो इसको ऑर्डर फ्लो कहेंगे, ये जो बनी है ना रेंज, इसको भी हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, इस रेंज को ऑर्डर फ्लो कहेंगे, रेंज इसको ऑर्डर फ्लो कहेंगे, उससे लास्ट स्विंग होगा उसको हम ऑर्डर फ्लो कहेंगे। और देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर फ्लो है, और हमेशा एक जो रेंज होगी ना उसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, बिकॉज वो यूज़ की जाती है। देखो ये यूज़ की गई रेंज थी, यूज़ तो नहीं की है, तोड़ दी की है, बट सपोर्ट की तरह यूज़ की गई होगी, देखते हैं सपोर्ट की तरह तो यूज़ की होगी यार, मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया होगा, देखो सपोर्ट लिया है भाई, थोड़ा है नीचे, यहाँ से ही उठ गई, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बनाते हैं मार्केट के अंदर। चलिए आपको मैं आपका एफवीजी क्लियर हो गया, ऑर्डर फ्लो क्लियर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया, आईएफवीजी एंड पीपीआर जो है वो रह गया। आईएफवीजी मैं आपको पहले चार्ट बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मार्केट के अंदर दिखाऊंगा। देखो मान लो, मानो नहीं, आपको सीधे बना दूँ, एक कैंडल इस तरीके से आई, सेकंड, थर्ड, मैं विग नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आप विग बना लेना अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो। अब जो फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल बीच का एफवीजी, ठीक है, इसको तो हम सिंपल एफवीजी कहेंगे, सिंपल दैट, बट कायदा क्या है कि मार्केट इस पे जाए फिर यूँ आ जाए, बट ये यूँ चली जाती है और फिर यूँ आकर यूँ चली जाती है, ठीक है। तो जब एफवीजी को तोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद यूज़ किया जाए तो उसको हम आईएफवीजी कहते हैं। और एक और बात दिखाता हूँ आपको, बाइंग, बाइंग एंड बाइंग, व्हाट इज दिस इज द एफवीजी। अब मार्केट इसको यूँ आए, यूँ आके फिर यूँ तोड़ दे, फिर यूँ आके यूँ चली जाए, तो ये हमारा आईएफवीजी हुआ, बिकॉज ये फेल होकर काम किया है। इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक होता है, मैं उसकी को साथ के साथ आपको समझा दूँ। वैसे वो ऑर्डर ब्लॉक की एडवांस उनके अंदर आता है, हाईवे एफवीजी उनके अंदर आता है। मैं तो आपको बस टॉपिक्स मैंने ले दिए तो उनको इंट्रो देने आया हूँ बस थोड़ा सा। अब एफवीजी भी इस तरीके से होता है, फेल करके इस तरीके काम कर जाता है, एंड ऑर्डर ब्लॉक भी इस तरीके से यूँ होता है, इस तरह बना, यूँ बना, ठीक है। फिर मार्केट का कायदा क्या है कि मार्केट यूँ जाएगा, इसको टैप करेगा और फिर इधर जाएगा, बट ये यूँ चला जाता है, इसको तोड़ता है फिर इस तरीके से आ जाता है। ऑर्डर ब्लॉक था तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट ये ऊपर नहीं जाता, इसको तोड़ के फिर इसके नीचे चलेगा, इसको फिर ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। ब्रेक हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, देखो मेरी जुबान से लगाने लगी है बिकॉज मुझे टाइम हो गया बोलते बोलते। ब्रेक हो चुका है, फिर मार्केट उसको यूज़ करती है, इससे उसको पीवी पीवी कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक, और आईएफवीजी, आईएफवीजी को जब फेल करते हैं मार्केट उसके बाद यूज़ करें तो आईएफवीजी, ठीक है। अभी यूँ तोड़ देती है, फिर इसके बाद ऐसे भी होता है, यूँ चली जाती है, फिर इसको टैप करके चली जाती है, एफवीजी, ठीक है, आईएफवीजी। इनको आप नोट्स कर लेना, इसको हम बीवी कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा आपको, इसको हम कहते हैं बी एंड बी, ब्रेकर ब्लॉक, दिस इज द आईएफवीजी। ये बाय साइड में था, सेल साइड में था, आईएफवीजी, एफवीजी एंड ऑल्सो इट आईएफवीजी, ठीक है। अब आप कितने टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, आपको ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ब्रेकर ब्लॉक को इतने मत जाना बिकॉज इनकी कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको सिर्फ इंट्रो देने आया हूँ। ऑर्डर ब्लॉक को जो प्रॉपर था वो तो प्रॉपर हो गया, एडवांस जो फॉर्म्स वो रह गई हैं। ये बीबी है, ब्रेकर ब्लॉक, आईएफवीजी, ये भी आईएफवीजी। अब जो है बीपीआर है क्या, मैं उसको भी जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको इंट्रो दिया है,
अब ये मैं समझना कि आप नॉलेज दिए, मैंने आपको इंट्रो दिया, अगर एक ही वीडियो में आपको सब कुछ भर दूंगा तो आप वो पाया था ना, गिलास के अंदर उतनी पानी डालो जितना आ सकता है, ज़्यादा भरोगे तो झलकने लग जाएगा। इसीलिए आपको उतनी नॉलेज दे रहा हूँ जितना आप हजम कर सको, उतना ही खाओ जितना हजम कर पाओ। अब चलते हैं भाई बीपीआर। बीपीआर की कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि मान लो यूँ आया गया मार्केट, फिर इस तरीके से आया, फिर इस तरीके से आया, यूँ चला गया, यूँ चला, रंग दे दे इसको। मैं बढ़िया तरीके से बनाता हूँ, कैंडल वैंडल का थी मस्त। आ चुका हूँ वापस, अगर आप पानी पीने गए थे भाई। अब तो जरा मैं इसको बीपीआर टॉपिक लिख देता हूँ भाई कायदे से, ये बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस है, एडवांस नॉलेज तैयारी भाई देने आया था मैं। बेसिक बीपीआर, बीपीआर लिख के यार 100 बीपीआर एडवांस एफवीजी इसका टॉपिक है। ये कैंडल यूँ, ये कैंडल इस तरीके से, ये इस कैंडल इस तरीके से, ये थोड़ी पास में होगी भाई, ये थोड़ी सी पास में होगी। देखो ये क्या है, विग बनाएंगे हम, पहले तो विग बनाएंगे हम कायदे से। ये विग है, ये विग है, ये विग है, ये विग है इसकी हमारे पास, ये इसको समझना भाई ठीक से। अब जो देखो कि ये क्या है हमारे पास, एफवीजी है, ठीक है, और ये क्या है, ये भी एफवीजी है। जब एक एफवीजी दूसरे एफवीजी को ओवरलैप करते, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं, इस एफवीजी ने इस एफवीजी को कवर कर लिया, तो इसको हम पीपीआर कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है बिकॉज इसके अंदर 12 एफवीजी सपोर्ट देते हैं मार्केट को एक डायरेक्शन में ले आने के लिए, ठीक है। इसकी भी कंडीशंस हैं कि मार्केट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप इनको चार्ट पर किस तरीके से देखते हो। ये यूं हो जाती है यार, ये एफवीजी था, ये एफवीजी था, अब ये इतना हो गया, अब तुम कहोगे ये लेंगे, ये ले, ये यूं हो जाता है। ये वाली जो कैंडल है इनसाइड वार में यूं करके हो जाती है, मदर कैंडल बन जाती है इसके इधर उधर। मैंने आपको इसलिए बेसिक नॉलेज देने आया हूँ कि ये कोई छोटे मोटे टॉपिक्स नहीं है कि आपको 15 मिनट की वीडियो में, घंटे की वीडियो में आपको बता दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होते हैं, तो मैं यहाँ पर वो नहीं हूँ कि 15 मिनट की वीडियो बनाई और बस बला बला करके चले गए। मस्त लो भैया, 15 मिनट की स्ट्रेटजी, 15 लाख कमाओ, 1.5 लाख कमाओ, स्ट्रेटजी से आप पैसा अर्न कर सकते हो सैलरी के लिए। मार्केट से आपको सैलरी बनानी हो तो आप स्ट्रेटजी यूज़ करिए, अगर आपको करियर बनाना हो तो आप कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करिए। पीपीआर था, मैं आपको दिखाता हूँ इसको चार्ट पर, नॉर्मल दिखेगा, बट ये भी आपको पहले तो दिखेंगे बिकॉज इन सब के पीछे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आदमी है ना, वो होता है हमारा बायस। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट यूजफुल टॉपिक यहाँ पर देखो। अब देखो मैं कहता हूँ कि मार्केट के अंदर 1-1 रुपए का हिसाब होता है, तो इनके और इसके बीच में कितना सा गैप रह गया था, माइनर सा गैप होता ना, तो यहाँ पे बीपीआर बन जाता। एक एक पैसे का हिसाब होता है, वैसा एक एक पैसे का, देखो कितने माइनर माइनर पॉइंट से इसको फिल किया गया है आपको, गैप्स को। ये मत कहना कि मार्केट अरे लग रहा है पाएगा, लगा, एक एक चीज़ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलती हैं, लॉजिक के ऊपर चलती हैं, विदाउट लॉजिक एक भी मूव नहीं आता है। बीपीआर याद हो, बीपीआर यार छोटे टाइम में देखो यहाँ पे बना था, ये रहा बीपीआर। फिर इसको बीपीआर, बीपीआर नहीं है यार कहीं पर।
अरे यार बीपीआर नहीं बनना है यार, कहीं पर देखो बीपीआर, ये रहा। मैं कह रहा था मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है बीपीआर से, ये देखो ये रहा बीपीआर। एक एफवीजी, सेकंड एफवीजी, ओवल, इसको इसके अकॉर्डिंग मार्क किया था, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसको मैं इस तरीके से नहीं करता, इस तरीके से करता। अगर ये बड़ा होता ना तो फिर भी उसी इतना ही करता, अगर ये छोटा होता तो, या फिर इतना करता। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कितना क्या करना, तो मैं आपको बीपीआर बता रहा हूँ। एक एफवीजी है, एक एफवीजी है, इसको हम बीपीआर कहते हैं सिंपल। और ये ट्रेड मैंने ट्रेड पूरा का पूरा कैप्चर किया है, पूरा का पूरा ट्रेड पकड़ा है, ये पूरा गोल्ड है। तो देखो कितनी पिप्स है, मैं आपको पिप्स कैलकुलेट कर देता हूँ, जिसको जानता है वो कर लेना। इस कैंडल में मैंने ट्रेड ली थी, ये जो कैंडल है ये यहाँ पर आई, ये ट्रेड है, और मार्केट यहाँ तक गई। मैं एक्चुअली मेरा टारगेट तो यहाँ तक का था, बिकॉज एक नीचे यहाँ से बायस चेंज होने वाले चीज़ मुझे डायरेक्शन देखी, हाँ भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, मुझे बायस ने बताया, बायस किसी ने, तो ऑलमोस्ट 26,000 पिप्स, छोटी मोटी बात नहीं है। 268 पॉइंट्स इन द गोल्ड, भाई लाइफ चेंज हो जाती है, पता, इतने पॉइंट्स में आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, जितना पॉइंट मैंने आपको ये नहीं पकड़ा। और इसलिए कहते हैं कि आप स्ट्रैटेजी से एक दिन के अंदर ट्रेड करते रहो, फ़ायदा नहीं है। आप महीने की एक ट्रेड लो, दो ट्रेड लो, ऐसे लो, खत्म, साल खत्म करो, सीधी बात। जब इतना बड़ा मूव मैंने जब पकड़ा है तो मैं अब झूठ नहीं बोल रहा, बस मैंने पकड़ा तो पड़ा, मुझे सिद्ध करने की या फिर किसी को ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं कि हाँ भाई मैंने ये मूव पकड़ा। बट मेरे कोई घर पर मुझे फैलाने नहीं आ रहा, मेरे घर पर मेरी पूरी परिस्थिति में मुझे कोई बताने या बचाने नहीं आ रहा, मैं अपने लिए हूँ, कोई मेरे लिए है नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने सीखा है, अभी 4 साल दिए हैं, 4.5 साल इसको दिया है मैंने, इस वजह से दिया है। अब जो मैं आपको फ्री में ये नॉलेज दे रहा हूँ, ये आपको पेड कोर्सेज में नहीं मिलने वाली है। ये पेड कोर्सेज में तो आपको मिल जाएगा, फ्री में कोई नहीं दे रहा, एक आदमी के सिवाय, वो है हम, एक और है, वो भी इंडियन है। ठीक है, बीपीआर तो ये हो गया, टॉपिक पे चलते भैया। बीपीआर हो गया, एंड देखो एक और बीपीआर दिखा रहा हूँ, देख रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, इसी ने इनके साथ भी बनाया, इसी ने इनके साथ भी बनाया, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ से ट्रेड ले लो, यहाँ तक की स्विंग से इसके, यहाँ पर जब ट्रेड ली थी क्वांटम इंटरेस्ट, यहाँ पर ट्रेड ली तो ऑब्वियसली स्विंग, ये ले लो। ठीक है, पीपीआर बहुत कम बनते हैं बट बढ़िया बनते हैं, जब भी बनते हैं बहुत बढ़िया मूव देते हैं भाई साहब। देखो जी वो ब्लॉक, पीवी ब्लॉक, ठीक है, पीवी पीपीआर्स, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ ही की जाती है। एक्चुअल में जो आपका चार्ट बनता है ना, वो इसी तरीके से बनता है। मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है, छोटे टाइम में देखते बना होगा। वैसे जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है ना, लार्जर टाइम फ्रेम्स हमेशा फैक्टल के अंदर, सॉरी, आपको लार्जर टाइम फ्रेम से छोटे पर आना है, कभी भी छोटे से लार्ज पर मत जाना, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम जाना है। मैं कम से कम 1 मंथ से शुरू करना है एंड 1 मिनट तक जाना है। ठीक है, इस तरह की एनालिसिस की जाती है, उल्टा मत चलना, छोटे से बड़ा नहीं, बड़े से छोटा। ठीक है, अब ये जोन है कंसोलिडेशन, ये हमेशा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह काम करता है, ये आगे भी काम कर सकता है, ये एडवांस है, थोड़े आगे बताएंगे हम। ठीक है, आई होप आपके टॉपिक से क्लियर हो चुके होंगे। देखो यहाँ पे पीपीआर बना, आपको पीपीआर दिखाता हूँ, देखो 1 2 3 पीपीआर, और अभी तक ये टैप नहीं हुआ है पीपीआर, अभी तक टैप नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अब ये जो मार्केट है इसके पास आ रही है, तो यहाँ से हमें अच्छे खासा फॉल देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कहाँ तक, तो उस मार्केट को लोग किस लिए बैठे हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं कि मार्केट कहाँ से गिरेगा और कहाँ तक गिरेगा, मैं ये बता दूँ। ये बात है, मैंने क्या कहा था कि ये जोन भरा जाएगा, और युद्ध भी छिड़ चुका है ईरान इसराइल के बीच, अमेरिका भी उसके, तो भैया अब जो मार्केट गिरने वाला है, ये लोग टूटेगा,
ये फिल होने के चांसेस ज़्यादा हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो बढ़ना चाहिए फिर, क्योंकि मैंने अब जितने भी चार्ट की जो बैक टेस्टिंग की है, कोई भी गैप ऐसा नहीं रहा है जिसको कि मार्केट टैप नहीं किया। ये लास्ट बचा है, इसको तोड़ने आ सकता है वो जो मार्केट का ये जोन है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। ये देखो, ये ट्रेड हमने पूरी पकड़ी थी, ये ट्रेड हमने पकड़ी है, इसको भी पकड़ेंगे, इसी वजह से जोन लगा रखा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपकी जो आज के टॉपिक्स थे ये क्लियर हो चुके होंगे। अब जो आगे के टॉपिक आएंगे वो थोड़े एडवांस लेकर आऊँगा मैं उनके आपके लिए, ठीक है। इनके यही बारे में डिटेलिंग, एडवांस कुछ नहीं होता, इंटरनल्स में घुस जाएंगे, डिटेलिंग के साथ आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए आगे के समाचार के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।